नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से पाकिस्तान की संसद में आया सादिक नाम के एक सांसद ने पाकिस्तानी सरकार की पोल खोली थी। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा के उस मंजर को बयान किया था जिसमें बाजवा कांप रहा था, उसके पसीने आ रहे थे और कहा तो ये भी जा रहा है कि उसकी पैंट भी गीली हो रही थी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सीधे तौर पर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी थी अगर के जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान थे उनको नहीं छोड़ा गया। तो ये बात है पिछले साल की, और उसका खुलासा इमरान खान की पार्टी के खिलाफ बोलते हुए इमरान खान को दो बार आउट कर चुके और तीसरी बार आउट करने की तैयारी कर रहे, जिसमें उन्होंने हैट्रिक ले ली। अयाज सादिक ने वो खुलासा कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान में जो अयाज सादिक के साथ वाले हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को तीन बार इन्होंने हैट्रिक में आउट किया है। ये कैसे हैट्रिक लगाई है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं अयाज सादिक के खिलाफ अब जो पोस्टरबाजी हो रही है उस पोस्टरबाजी में सीधे तौर पर एक दूसरा नज़ारा भी देखने को मिल रहा है कि अयाज सादिक को मूंछों में अभिनंदन वर्तमान जैसी मूछें दिखाई जा रही हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि अयाज सादिक भारत के लिए एक तरीके से जासूसी कर रहा है या भारत के पक्ष में बोल रहा है। दूसरी तरफ उस पोस्टर के ऊपर एक तरफ अभिनंदन वर्तमान है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। जी हाँ, पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के पोस्टर खासकर लाहौर में खूब लगे हुए हैं और इन पोस्टर के माध्यम से निशाना साधने की कोशिश की जा रही है अयाज सादिक के ऊपर, जो दो बार पाकिस्तानी संसद का स्पीकर रह चुका है। ये जो अयाज सादिक है, इसने 2 बार पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री, जिन्हें भिखारी खान उर्फ इमरान खान न्याजी के नाम से जाना जाता है, दो बार इमरान खान को चुनावों में शिकस्त दे चुके हैं ये अयाज सादिक। और अयाज सादिक को 2 बार PMLN यानी कि जो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग है जिसके नेता नवाज शरीफ हैं, उस पार्टी ने 2 बार इनको संसद का स्पीकर भी बनाया। यानी इमरान खान न्याजी और अयाज सादिक की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। उसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अयाज सादिक ने एक बड़ा खुलासा संसद में कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना, ISI और इमरान से लेकर बाजवा तक सब के सब इधर उधर मुंह ताकने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस खुलासे के बाद अब उनकी इज्जत क्या रहेगी, क्योंकि इस खुलासे में न केवल पाकिस्तान की पोल खोल दी गई बल्कि भारत में रहने वाले तमाम उन राजनेताओं के मुंह पर भी कालिक पोत दी, जो कि अपनी ही सेना पर सवाल उठा रहे थे, अपने ही देश की चुनी हुई मजबूत सरकार पर सवाल उठा रहे थे और अपनी सेना की सक्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे थे, जिसमें राहुल गांधी जैसे अधेड़ उम्र के लोग थे, तो दूसरी तरफ चिदम्बरम से लेकर दिग्विजय सिंह टाइप के चाटुकार और पद लोलुप कांग्रेसी चंपू भी शामिल थे। इसमें केवल कांग्रेसी शामिल नहीं थे, कम्युनिस्ट भी थे। और दिल्ली का सबसे बड़ा चंदा चोर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी था, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहा था और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था। उन सभी लोगों के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया था अयाज सादिक ने, जिसने ये कहा था कि भारत के डर से कमर जावेद बाजवा कांप रहा था, उसके माथे पर पसीना था और इमरान खान तो इस डर से उस बैठक में नहीं आया था क्योंकि उसकी सारी की सारी पोल पट्टी खुलने वाली थी। यह घटना उस समय की है जब भारत के जांबाज विंग कमांडर को, जो कि एक डॉग फाइट में पाकिस्तानी सीमा के अंदर गिर पड़े थे, इजेक्ट होने के बाद में उनको पकड़ लिया गया था पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा और बाद में पाकिस्तानी सेना को हवाले कर दिया गया था। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर एक चुनौती दे दी थी पाकिस्तान को, अगर अभिनंदन वर्तमान को कुछ हुआ, उनको एक खरोंच भी आई, तो पाकिस्तान के ऊपर इतनी खरोंचें पड़ेंगी, इतने गड्ढे पड़ेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसको लेकर तमाम जो दूसरे बड़े देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने भी कोशिश की कि किसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के गुस्से को शांत किया जाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर हमारे पायलट को सही सलामत सकुशल नहीं छोड़ा गया तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान इस बार बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसा होना संभव भी था,
क्योंकि भारत ने पुलवामा की घटना होने के 13 दिन के भीतर, यानी कि उन शहीद बलिदानी जवानों की 13वीं से पहले ही पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था बालाकोट की एयर स्ट्राइक करके। और उसके बाद भारत का जो रौद्र रूप था, भारतीय सेना का जो रौद्र रूप था, भारतीय सेना की जो तैयारियां थी, उनको लेकर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देश भी आश्वस्त हो गए थे कि इस बार भारत इस खाकिस्तान यानी पाकिस्तान को सबक सिखाकर रहेगा। ये भनक पाकिस्तान को मिल चुकी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता चल चुका था कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख BS धनोआ पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी पूरी तैयारी में हैं और जो नौसेना प्रमुख हैं वो भी अपने नौसैनिकों से कह चुके हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई होनी है। इन सारी जानकारियों के बाद पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी सरकार ने वो योजना बनाई जिसका खुलासा अयाज सादिक ने कर दिया। और अब पाकिस्तान में इसी बात पर लड़ाई हो रही है, इसी बात पर प्रदर्शन हो रहे हैं और अयाज सादिक को मौत के घाट उतारने तक की मांग हो रही है। तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन से ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है गद्दार, और अयाज सादिक ने गद्दारी की है। गद्दारी की सजा केवल और केवल मौत होनी चाहिए। आज अयाज सादिक नाम का ये पूर्व स्पीकर पूरी तरीके से पाकिस्तान में घिर गया है। नवाज शरीफ की पार्टी भी अब इसके साथ खड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसको सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो कट्टरपंथी हैं, सेना के इशारे पर काम करने वाले जो आतंकवादी हैं, ISI के जो एजेंट हैं और पाकिस्तानी जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी जिसका मुखिया इमरान खान है, वो सब के सब अयाज सादिक को निशाना बना रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अयाज सादिक ने जो खुलासा किया है वो झूठा है। अयाज सादिक पर दबाव पड़ा, अयाज सादिक ने सफाई भी दी और उसने ये कहने की कोशिश की कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रूप से एक व्यंग कर रहा था। आपको याद होगा कि अयाज सादिक का बयान आने के बाद में फवाद चौधरी नाम का विज्ञान तकनीकी मंत्री भी पाकिस्तान का इसी तरीके की बातें करता हुआ नजर आया था। DG ISPR की तरफ से बाबर इफ्तिकार ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। बाजवा बहुत ही दिलेर आदमी है, बाजवा किसी से डरता नहीं है और बाजवा ने किसी भी तरीके से न कांपने का काम किया था, न ही उसके माथे पर पसीना आया था। लेकिन अगर नहीं आया होता तो एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में कई बार का सांसद है, वो बड़े पद पर रह चुका है, उसे भी पता है कि वो जो कुछ बोलेगा वो अंदर रिकॉर्ड होगा, उसका लाइव प्रसारण भी होगा और बाद में उस पर सवाल भी उठेंगे। उसके बावजूद अगर वो खुले तौर पर कहता है कि बाजवा का टांगें कांप रही थी, बाजवा के माथे पर पसीना था और इमरान खान तो इतना डरा हुआ था कि वो बिल में छुपकर बैठ गया था। तीर कमान से निकल चुका है, बात पूरी दुनिया के सामने पहुंच चुकी है और उसके बाद में सफाई देने के बाद में पाकिस्तान ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया कि पुलवामा का जो मामला हुआ था, पुलवामा की जो घटना हुई थी जिसमें भारतीय सेना के, भारतीय अर्धसैन्य बलों के 40 बलिदानियों वीरों का बलिदान उत्सर्ग हो गया था, उसको लेकर भी पाकिस्तान ने खुलेआम स्वीकारोक्ति कर दी और ये कह दिया कि हमने पुलवामा किया था, इमरान खान ने पुलवामा किया था और ये हमारी सफलता थी। यानी जिस बात को झुटलाने की कोशिश पाकिस्तान अब तक करता आया था, जिस बात के लिए भारत के कई राजनीतिक दल देश की सरकार पर आरोप लगा रहे थे और यहां तक कहा जा रहा था कि यह घटना अपनी सेना के ऊपर एक तरीके से पाकिस्तान से दुश्मनी बढ़ाने के लिए, दबाव डालने के लिए अपने आप स्क्रिप्टेड घटना है, ऐसे आरोप लगाए गए थे। इमरान खान न्याजी ने तो यहां तक कह दिया था कि ये सीधे तौर पर भारतीय सेना का कारनामा है, जबकि भारत में रहने वाले दिग्विजय सिंह जैसे, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, सीताराम येचुरी जैसे लोग सवाल उठा रहे थे कि इतना सारा RDX आ कहां से गया, यानी कि कुछ न कुछ इसमें दाल में काले की बात वो कर रहे थे। और जब इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के ही एक पूर्व संसद के स्पीकर ने खुलासा कर दिया, उसके बाद फवाद चौधरी नाम के मवाद निकालने वाले इस मंत्री को सामने लाया गया और NDTV, आज तक जैसे चैनल उसको सफाई देने का मौका देने लगे, क्योंकि ये दो चैनल ऐसे थे, इनके कुख्यात पत्रकार ऐसे थे जो उस पूरी घटना में सरकार पर सवाल उठा रहे थे। NDTV का रवीश कुमार पूछ रहा था कि अगर ये घटना पाकिस्तान ने की है तो भारतीय एजेंसियां क्या कर रही थी।
300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया, कौन इसमें मदद कर रहा था, किसने इसको अनदेखा किया, यानी कि वो सीधे तौर पर उस घटना के लिए भारतीय सैन्य बलों को, भारतीय खुफिया एजेंसियों को और भारत सरकार को दोषी ठहरा रहे थे। उसी तरीके से राहुल कमल, राजदीप सरदेसाई, रोहित सरमदाना जिस तरीके जब फवाद चौधरी से बात करते हैं तो ये उसका मवाद चाटते हुए नजर आते हैं, उसको सर और साहब कहकर जिस तरीके से संबोधित करते हैं, उसकी हर बात को स्वीकार कर लेते हैं, उसके तमाम झूठों को, तमाम झूठे दावों को जिस बेशर्मी के साथ, जिस शर्मनाक तरीके से इन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद जनता की तरफ से आवाज़ आई कि आज तक चैनल, राहुल कंवर, राजदीप सरदेसाई, रोहित सरदाना, एनडीटीवी का रवीश कुमार, ये सब के सब गद्दार हैं और इनका बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार तो इनका निश्चित तौर पर हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अयाज सादिक को अब उस सच की कीमत चुकानी पड़ रही है जो बोलकर उसने न केवल पाकिस्तान को एक्सपोज किया बल्कि भारत में रहने वाले उन तमाम पाकिस्तान परस्त चंपुओं को, पप्पुओं को भी पूरी तरीके से बेनकाब करके उनके चेहरों पर कालिक पोत दी। और उसके जवाब में जो फवाद चौधरी ने बोला वो तो उन सभी को पूरी तरीके से नंगा करने के लिए बहुत ज़्यादा था। जय हिंद, जय भारत।